घर पावन भये संत पधारे आए। वे बड़े बड़भागी होते हैं जिनके घर पे संत ब्राह्मण के चरण पड़ते हैं। संत ब्राह्मण के चरण पड़ना अत्यंत शुभदायी होता है। क्यों? क्योंकि शास्त्र कह रहे हैं स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संता। सब लोग तीर्थों में जाकर अपने आप को पवित्र करते हैं, पापों को धो देते हैं। तो बोले फिर तीर्थों का क्या होता है? बोले जब संत जन उन तीर्थों में जाते हैं तो संत जनों के आने से वो तीर्थ भी पवित्र हो जाते हैं, क्योंकि संतों के चरणों में समस्त तीर्थ होते हैं। स्वयं ही तीर्थानि पुनन्ति संता। कितनी बड़ी महिमा है संत की। तीर्थों को भी पवित्र कर देते हैं। लेकिन संत कहते किसे हैं? वेशभूषा परिधान को ही क्या संत कहते हैं? ये तो चिन्ह है। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से संत शब्द की व्युत्पत्ति होती है मनसा स इंद्रियाणि साधनोति इति संता। मन सहित इंद्रियों की जो साधना कर लेता है, इंद्रियों को जो साध लेता है, बिल्कुल सरल शब्दों में मन और इंद्रिया जिसके सदे हुए हैं वह साधु है, वो संत है। और जिसकी मन इंद्रियों पर काबू नहीं है वो संत नहीं है। प्रेम से बोलो शिव शंभो। संत साधु महात्मा महत ब्रह्मणी आत्मनो यस्य स महात्मा। महात्मा कैसे कहते हैं? बोले महत ब्रह्मणी आत्मनो यस्य। बोले जिसने अपनी उस आत्म तत्व को उस महत तत्व में, उस परम तत्व में स्थित कर रखा हो, जो जीवन मुक्त है, उसे कहते हैं महात्मा। प्रेम से बोलो शिव शंभो। और ऐसे संत महात्मा के चरण पड़ जाएं, हो ही नहीं सकता कि साहब बरकत ना हो। संत महात्मा ब्राह्मण जहां भोजन करते हैं उस घर की दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की होती है। लेकिन श्रद्धा से संत ब्राह्मणों का पूजन करोगे तो होगी। अश्रद्धा से यदि संत ब्राह्मणों का पूजन भी करोगे तो होने वाली है क्या? प्रियजनों, एक बार एक गांव में एक माता जी थी, बहुत बुजुर्ग थी, झोपड़ी बनाकर रहती थी। आए दिन जब भी सत्संग होता गांव में या किसी आसपास के गांव में, तो वो संतों को अपने घर लेके आती और ठाकुर जी की रसोई बना करके संतों को पवाती। समय ने ऐसा करवट लिया कि उन माता जी के बच्चे नौकरी पे लग गए और उन पर ठाकुर जी की कृपा से बढ़िया झोपड़ी की जगह बढ़िया कोठी बन गई। सब व्यवस्था ठाकुर जी की बन गई। अब पड़ोसी तो भैया पड़ोसी होते हैं, ईर्ष्या तो होती है। पड़ोसियों ने देखा कि ये तो कल तक इसके पास कुछ नहीं थी, झोपड़ी में रहती थी, और ये इतना कैसे क्या हो गया? तो उसको पूछने लगी कि अरे अम्मा ये बताओ तुम्हारे इतनी तरक्की कैसे है? बोले सब ठाकुर जी की और संतों की कृपा है। बोले ये क्या होता है? बोले संतों को हम भोजन कराते हैं। जब भी संत यहाँ आते हैं गांव में अगल बगल तो हम उनको बुलाकर भोजन, उनके पैरों का ही प्रताप है, उनके चरणों के प्रताप से ये हमारा घर हो गया। तो उसने कहा तब तो बहन हम भी संतों को निमंत्रण करेंगे, हम भी जमाएंगे। अगर ऐसा है तो थोड़ा बता दो कैसे क्या करना होता, मैं तो जानती नहीं हूँ। उसने कहा जब संत जन आए सर्वप्रथम हाथ जोड़ करके प्रणाम करना और उनके पैरों को धोना, पैरों को धोने के उपरांत घर में प्रवेश कराना और उस जल को पूरे घर में छिड़कना, तत्पश्चात उनको भोजन करा के दक्षिणा देना। अब उसके अंदर श्रद्धा नहीं थी, केवल वो तो ईर्ष्यावश के इसका इतना बड़ा हो गया है तो हमारा भी काम बढ़िया हो जाए। तो वो जा करके मठ पे गई और महात्मा संतों को आप बाबा चेला चपाटन के संग आ जाइए और तुम्हारे रसोई हमारे घर। संतों ने कहा ठीक है। और संत जब शिष्य परिकरों के सहित पहुंचे तो जो महाराज जी गृह में प्रवेश करना चाहा सोई उसने कहा रुक जाओ। देखो बाणी से भी अपमान हो जाता है।
शब्द कहने का तरीका एक है, रुक जाओ रुक जाओ। संत एकदम क्या हुआ, रुक जाओ महाराज, लाओ तुम्हारे खुर धोऊं खुर। तसला में पानी लेके आई और कह रही है लाओ महाराज तुम्हारे पहले खुर धोऊं। तो चेला जो एक शिष्य था उसने कहा माता जी ये क्या कह रही हो, इन्हें खुर नहीं कहते, इनको चरण कहो चरण। तो कह रहे कि आग भरे इनमें मुंह पे तो कहबो ना आवे। तो दूसरे संत ने कहा माता जी ये क्या कह रही हो, नरक में चली जाओगी। तो कहने लगे अरे भैया इतने भाग्य मेरे कहा कि मैं नरक में जाऊं, ये तो तुम्हारे ही हैं। प्रेम से बोलो शिव शंभो। अश्रद्धा से